स्वागतम मित्रों। तो कैसे हैं आप सभी। आज हम बात करेंगे मकर राशि वालों के 16 अक्टूबर और 17 अक्टूबर के सटीक राशिफल के बारे में। वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है जिसमें हमने आपको कई खुशखबरियाँ साथ ही में कुछ सावधानियाँ भी बताने वाले हैं। शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिएगा। सबसे पहले लाइक करके कमेंट बॉक्स में जो भी जय माता दी लिख देगा, यूँ समझ लीजिए गुरु का सीधा डायरेक्ट आशीर्वाद प्राप्त करेगा। उसके कभी कोई काम बनते बनते नहीं बिगड़ेंगे। दोस्तों, अगले 48 घंटों के अंतर्गत आपको अपने गुस्से पर काबू रखने की हम विशेष सलाह दे रहे हैं। आपका अनियंत्रित क्रोध बनते हुए कार्य को बिगाड़ सकता है। बेहतर होगा आप अपनी वाणी और व्यवहार को संतुलित रखने का प्रयास करें। कामकाज की बात करें तो दफ्तर में यदि किसी बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं तो सहकर्मियों के साथ अपना तालमेल अच्छा बनाए रखने की कोशिश कीजिए। सहकर्मियों के साथ अच्छी भावना से बात कीजिए, सहयोग की भावना रखिए और अनावश्यक वाद विवाद से आप ही का नुकसान होगा। इस बात को ध्यान में आपको रखना है। अपने हर काम को पूरे लगन से और ध्यान लगाकर करना है। वही व्यापार से जुड़े जातकों को जल्दीबाजी में कोई भी फैसला नहीं लेना है। अगर आप साझेदारी में कोई काम शुरू करना चाहते हैं तो उचित सलाह लेकर ही आपको आगे कदम बढ़ाना चाहिए। पैसों की स्थितियाँ सामान्य रहेगी। बेहतर तो यही होगा कि बजट के अनुसार चलें। स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन ठीक ठाक रहने के आसार है, परंतु देर रात तक जागने से आपको बचना है। भाग्य का साथ आपको मिलेगा और आपका बिगड़ा हुआ कोई काम भी बनने की प्रबल संभावनाएं हैं। अगर हाल ही में आपने अपनी पढ़ाई पूरी की है और नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो आपको अच्छा ऑफर मिल सकता है। अगर आप फैशन से जुड़ा काम करते हैं तो आपके लिए आर्थिक रूप से यह दोनों दिन बहुत ही फायदेमंद रहने वाले हैं। पारिवारिक जीवन में सुख और शांति बनाए रखने के लिए आपको परिजनों के साथ आपसी मेलजोल बढ़ाने की ज़रूरत है। बेहतर होगा आप अपने परिवार को ज़्यादा समय देने की कोशिश कीजिए। जीवन साथी की तुकमिजाजी आपकी परेशानी का कारण बन सकती है। स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन अच्छा है। आपको सकारात्मकता की अनुभूति होगी जो कि बहुत बढ़िया बात है। वैवाहिक जीवन में कलह बढ़ती नजर आ रही है। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अपने जीवन साथी पर शक करने की आपकी जो आदत है वो आपके दोनों के बीच में कड़वाहट पैदा कर रही है। तो ऐसे में आपको शक नहीं करना है। यदि ऐसा ही चलता रहा तो अपने प्रिय का भरोसा आप खो सकते हैं। अपने रिश्ते की नींव विश्वास पर टिकी होती है। यह आपके समझना बेहद जरूरी है। पिता के स्वास्थ्य में गिरावट आ सकती है। उनकी देखभाल में आपको कोई कमी नहीं छोड़नी है। आर्थिक मोर्चे पर दिन खर्चीला रह सकता है, हालांकि पैसों को लेकर कोई बड़ी समस्या नहीं होगी। कामकाज की बात करें तो अगर बेरोजगार है और नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो आपको अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। वही व्यापार जल्द मुनाफे के चक्कर में शॉर्टकट या कोई गलत रास्ता नहीं अपनाना है। आप नियमों का पालन करें, अन्यथा बड़ी मुश्किल में पड़ सकते हैं। बड़ा संकट आपको घेर सकता है। शारीरिक थकान बढ़ सकती है और मानसिक रूप से आप काफ़ी अच्छा महसूस नहीं करेंगे। तो ऐसे में काम का अत्यधिक बोझ आपको अपने माथे पर नहीं लेना है। दफ्तर में लंबित कार्यों को पूरा करने की कोशिश करें, अन्यथा आपकी लापरवाही के कारण आपके बॉस का पारा चढ़ सकता है। काम का दबाव आप पर बढ़ सकता है और वरिष्ठ अधिकारी आपसे अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद करेंगे। बेहतर होगा आप पूरी सकारात्मकता के साथ अपने काम पर ध्यान दें। वही व्यापारियों को आर्थिक सौदेबाजी करने से बचने की सलाह दी जाती है। अगर आपका काम प्रॉपर्टी या ट्रांसपोर्ट से जुड़ा हुआ है तो आपको संभल कर रहना है। जी हाँ दोस्तों, कोई भी गलती नहीं करनी है, अन्यथा बड़ी मुश्किल में आप पड़ जाएंगे। अगर आपका काम लोहे या ऐसी से जुड़ा है जहाँ पर मजदूरी बहुत ज़्यादा होती है तो आपको मेहनत अधिक करनी पड़ेगी। परंतु निश्चिंत रहिए, मेहनत कभी ज़ाया नहीं जाती। आपको फल भी ज़रूर मिल जाएगा। परिजनों के साथ रिश्तों में तालमेल बना रहेगा। साथ ही में दोस्तों, स्वास्थ्य की बात करें तो कुछ भी तला बुला खाना आपकी सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अगर आप व्यापार करते हैं तो आपको उम्मीद के अनुसार परिणाम नहीं मिल पा रहे हैं तो आपको एक और अच्छी योजना की ज़रूरत है। इस पर आपको थोड़ा फोकस करना चाहिए। यदि आप अच्छी और सही योजना बना लेते हैं तो आपको जरूर प्रगति मिलेगी। समझदारी से अपने फैसले लेंगे तो जल्द ही इसका अच्छा लाभ आपको प्राप्त होगा। वहीं दूसरी ओर इस तरह के मामलों में आंख बंद करके किसी पर भी भरोसा नहीं करना है, यही बेहतर रहेगा। हाल ही में आपने किसी बड़ी कंपनी में नौकरी के लिए साक्षात्कार दिया हुआ है तो आपको सकारात्मक जवाब मिलने के पूरे पूरे चांसेस है। जीवन साथी का मूड आज कुछ गर्म रहेगा। छोटी छोटी बातों को लेकर आपके बीच में अनबन हो सकती है। तो ऐसे में आपको अपना दिमाग शांत रखने की ज़रूरत है। माता पिता के साथ अधिक समय बिताने का प्रयास करें। आपको उनकी भावनाओं की कद्र करनी है
उनके साथ किसी भी प्रकार की ज़बरदस्ती भरा व्यवहार नहीं करना है, वे आप पर बोझ है ऐसा कुछ उन्हें दर्शाना नहीं है, बल्कि सच्चे मन से उनकी सेवा करनी है। क्योंकि माता पिता स्वयं ईश्वर का रूप है, उनकी सेवा कर लेंगे तो मंदिर भी नहीं जाना पड़ेगा। दोस्तों, स्वास्थ्य की बात करें तो आंखों से जुड़ी तकलीफ हो सकती है। बहुत ही संतुलित व्यवहार करने की ज़रूरत है। आपके स्वभाव में चिड़चिड़ापन और झुलझुलाहट रहेगी। ऐसे में आसपास के लोगों से आपकी अनबन भी हो सकती है। परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, आप किसी के लिए भी गलत शब्द का उपयोग मत कीजिएगा। दफ्तर में आलस्य से भी दूर रहिएगा और अपने काम पर फोकस कीजिएगा, यह बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही में आपको समय का ध्यान रखने की सलाह दी जाती है। व्यापार से जुड़े जातकों के लिए दिन चुनौतीपूर्ण है। आर्थिक समस्या के कारण काम बीच में अटक सकता है। इस समय आपको कोई भी जोखिम उठाने से बचने की हम सलाह देंगे और जीवन साथी के साथ आपके संबंध और भी ज़्यादा अच्छे होने वाले हैं। दोस्तों, एक विशेष बात का बेहद ही ख्याल रखिए कि अगर काम काज का बोझ दफ्तर में अधिक बढ़ जाए तो आपको परेशान नहीं होना है, बल्कि अपनी हर एक जिम्मेदारी को ईमानदारी और मेहनत के साथ पूरा करने की कोशिश करनी है। आपकी इस मेहनत का फल आने वाले दिनों में आपको ज़रूर मिलेगा। साथ ही में दोस्तों, किसी महत्वपूर्ण कार्य को पूरा करने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार करने वाले जातकों को अच्छा फ़ायदा हाथ लग सकता है। पैसों की बात करें तो आमदनी आपकी ठीक रहेगी, लेकिन कुछ लंबित बिलों को चुकाने का दबाव आप पर रहेगा। घर का माहौल शांत रहेगा। जीवन साथी का लापरवाह आपको दुखी कर सकता है। बेहतर यही होगा आप अपने प्रिय से खुलकर बातचीत करें। स्वास्थ्य की बात करें तो आपको आपकी कमजोरी सी थोड़ी महसूस होगी। ऐसे में खाने पीने को लेकर आपको लापरवाही न करते हुए पर्याप्त आराम पर भी पूरा ध्यान देने की ज़रूरत है। आपको संभल कर रहने की हम सलाह देंगे। कुछ लोग आपको गलत जानकारी देकर भ्रमित करने का प्रयास कर सकते हैं। आप सुनी सुनाई बातों पर विश्वास मत कीजिएगा। अगर आप नौकरी करते हैं और आपको मेहनत के अनुरूप फल नहीं मिल पा रहा है तो निराश हताशा से होने की कोई ज़रूरत नहीं है। उचित समय आने पर चीज़ें आप ही के पक्ष में रुख करती नज़र आ रही है। दफ्तर में आप अपने काम से काम रखें और सहकर्मियों के साथ ज़्यादा इधर उधर की बात करने से आपको बचना होगा। व्यापारियों को आर्थिक लाभ हो सकता है और विद्यार्थियों को पूरी मेहनत के साथ अपनी पढ़ाई पर फोकस करने की हम सलाह देंगे। बेकार की चीज़ों में अपना कीमती समय नष्ट मत कीजिए। पैसों को लेकर आपकी चिंताएं कुछ बढ़ भी सकती है। आमदनी बढ़ने वाली है, जो कि बहुत बढ़िया बात है। और दोस्तों, अधिक तनाव के कारण शारीरिक और मानसिक रूप से थोड़े कमज़ोर से आप महसूस लगेंगे, परंतु कमजोरी मानसिक तनाव को आपको ऊपर चढ़ने नहीं देना है, अन्यथा आपकी तबीयत भी बिगड़ सकती है। ऐसे लोगों से दूरी बना के रखना चाहिए जिन्हें हमेशा दुखी रहने की आदत है, जो हमेशा नकारात्मक रहते हैं। ऐसे लोगों के पास रहना चाहिए जो हमेशा सकारात्मक रहते हैं। और दोस्तों, इसके कारण क्या होगा, आपके ऊपर भी नकारात्मकता छा जाएगी और अगर आपके ऊपर नकारात्मकता छा गई तो आपके काम भी बिगड़ने लगेंगे। तो बात सीधी सादी है कि उन लोगों के साथ रहिए जो आपको जीवन में कुछ करने की सलाह दे। हमेशा चुपचाप नकारात्मक नेगेटिव इंसान के साथ आपको नहीं रहना है। अगर आपने ऐसा करके देख लिया तो परिवर्तन कुछ ही दिनों में आप स्वयं महसूस करेंगे। पिछले कुछ दिनों से यदि पारिवारिक जीवन में उतार चढ़ाव की स्थितियाँ बनी हुई हैं तो आपके लिए कुछ बेहतर साबित हो सकता है। अब परिजनों के साथ आपको ज़्यादा समय बिताने का मौका मिल सकता है। साथ ही में बीती पुरानी बातों को भूलकर इस अवसर का आपको लाभ उठाना है और अपनों के साथ बिगड़े हुए रिश्तों को सुधारने की कोशिश करनी है। पैसों की स्थितियाँ संतोषजनक रहेगी। सुख सुविधा की चीज़ों पर आप काफ़ी धन खर्च कर सकते हैं। और कामकाज की बात करें तो नौकरी पेशा जातकों को तेज़ी से, जी हाँ दोस्तों, अपने पूरे काम करने की सलाह दी जा रही है। दफ्तर में कार्यभार बढ़ सकता है और जो व्यापारी है उनके लिए दिन सामान्य है। दोस्तों, कामकाज के मोर्चे पर अच्छे परिणामों की आपको प्राप्ति होगी। नौकरी करने वाले जातकों को अपनी मेहनत का फल मिलेगा और दफ्तर में आपको महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जा सकती है जिसका निर्वहन आपको अच्छी तरह से करना है। हालांकि आपको अपनी ओर से अपना सर्वश्रेष्ठ देने का प्रयास करना होगा ताकि जल्द ही आपकी तरक्की का जो आप सपना देखते हैं वह पूरा हो जाए। आप दवाइयों का कारोबार करते हैं तो आर्थिक बड़ा लाभ आपको हो सकता है। पैसों की स्थितियाँ मजबूत रहेगी। आपका कोई वित्तीय लेन देन भी संभव है। साथ ही में दोस्तों, माता पिता भी आपसे बेहद प्रसन्न रहेंगे और उनका सहयोग भी आपको मिलेगा। जीवन साथी के साथ आपका बहुत ही रोमांटिक दिन गुजरने वाला है और आपके प्रिय का मूड पहले की अपेक्षा अगर सुधारना चाहते हैं तो यह आप ही के हाथ में है। बेहद रोमांटिक मूड में आप दोनों रहेंगे।
अपने जीवन साथी के साथ झगड़े झंझट से दूर एक प्यार भरा दिन आपको बिताना चाहिए। आप पहले की तरह प्रेम का अनुभव करेंगे। अगर बात आपकी आर्थिक स्थिति की करें तो दिन लाभदायक रहने वाला है। धन प्राप्ति के योग हैं। व्यापार से जुड़े जातकों के लिए दिन सामान्य है और दफ्तर में वरिष्ठों का सहयोग मिलने से आपका आत्मविश्वास चरम सीमा पर होगा। आप अपना सर्वश्रेष्ठ देंगे। वहीं दूसरी ओर कुछ सहकर्मी आपके कार्यों में बाधा डालने का प्रयास करेंगे। ऐसे में आपको बहुत ही सूझबूझ और समझदारी के साथ काम लेना है और गलती नहीं करनी है। जो विद्यार्थी है उनके लिए भी दिन ठीक नहीं है। पढ़ाई में आपका ध्यान कुछ कम लगेगा। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो इस समय को आप ऐसी लापरवाही करने से बचें। व्यापार से जुड़े जातकों को कोई बड़ा फायदा मिल सकता है। मुमकिन है आप साझेदारी में अगर कोई भी काम शुरू करना चाहते हैं तो आपको सही फैसला लेना है। वही दूसरी ओर नौकरी पेशा लोगों को संभल कर रहना है। दफ्तर में आपके कलीग्स जो भी आपके साथ सहयोगी काम करते हैं, आपके और उनके बीच में तनाव संभव है। हालांकि बातचीत में कुशलता आपका मजबूत पक्ष साबित होगी और आप इस मामले में निपटने में कामयाब भी रहेंगे। जीवन साथी के साथ आपका झगड़ा हो सकता है। अपने प्रिय का व्यवहार कुछ रहस्यमय रहेगा। बेहतर होगा आप खुद को शांत रखें और आर्थिक मोर्चे पर दिन मिला जुला परिणाम देने वाला है। अगर आप बचत पर थोड़ा और ध्यान देंगे तो आसानी से कर्ज चुका पाएंगे। आपका शुभ रंग है पीला, शुभ अंक है 18 और शुभ समय रहेगा दोपहर 3 बजे से शाम 6:30 बजे तक का। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर ही दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखकर अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।